हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया जो कि एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी वैकेंसीज हमने आपके साथ शेयर की। साथ ही साथ हमने बहुत सारे जो है सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की। और इस मंथ भी जो है हम आपके साथ बहुत सारे स्टैम्प वीज़ा शेयर करने वाले हैं दोस्तों। क्रोएशिया के साथ साथ आपको अच्छी तरह से पता है बुल्गारिया, रोमानिया, साइप्रस, ग्रीस और भी कई सारे कंट्रीज़ की जो है ओपनिंग्स हमारे पास चल रही हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए, राइट। और इस ब्लॉग को अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या फिर आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री से देख रहे हैं और आप वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल, राइट। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप लोगों को कि अब हम लोग क्रोएशिया के लिए जो फाइल्स हैं अपने दुबई ऑफिस से भी लेना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप इस ब्लॉग को पूरा देख लें दोस्तों, राइट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन सभी प्रोफाइल्स में से, मतलब जितनी भी वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे जॉब्स हैं दोस्तों जहां पर एक फ्रेश कैंडिडेट भी जा सकता है। डिलीवरी तो है ही है, साथ में कुछ और भी हम आपके लिए प्रोफाइल्स लाए हैं। कुछ ऐसे प्रोफाइल भी लाए हैं दोस्तों जहां पर ज़्यादा एज के लोग जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक क्वेरी रहता था कि सर हमारी एज 45 प्लस है, हमारा क्रोएशिया का काम करा दीजिए। कुछ काम हम आपके लिए ऐसे भी लाए हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों ही माइग्रेट कर सकते हैं जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को पहले ही आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे से भी अपडेट्स मिलते रहें। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप ब्लॉग को देखने के बाद हमेशा वर्किंग आवर्स में ही हमारी टीम को कॉल करें, 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, ऑलराइट। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्किल डेजिग्नेशन से, राइट। फिर सेमी स्किल डेजिग्नेशन, और उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वैकेंसीज की जहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। तो दोस्तों, हमें लॉन्ड्री वर्कर्स चाहिए, राइट। अब जो ये लॉन्ड्री वर्कर्स है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? अगर आप लॉन्ड्री वर्कर में एज अ कपल माइग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेल फीमेल दोनों जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाना चाहते हैं, तो यस इट इज़ पॉसिबल। इसके अलावा ये एक ऐसा काम है लॉन्ड्री वर्कर का जहां पे मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने दुबई ऑफिस से हम लोग इंडियंस के साथ साथ और भी नेशनलिटीज़ की फाइल्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं या गल्फ के किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट को पहले व्हाट्सएप करें, वेट करें, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, राइट। उसके बाद अगर आपका प्रोफाइल सुटेबल होता है तो मैं गूगल मीट पर आपसे बात करूंगा, राइट। क्योंकि अब फिर से मैं जो है दिल्ली में आ चुका हूँ। अभी एक दिन पहले मैं दुबई में था, 5-7 डेज़ के लिए मैं दुबई में था। कुछ लोगों से मिला भी, उनसे मैंने बात किया, ऑलराइट। और आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। और अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेपाल से हैं, फिलीपाइंस से हैं, राइट, और आप किसी और कंट्री से हैं, तो अपना प्रोफाइल हमें दीजिए। और अगर आपका काम हम करा पाएंगे, हमें ऐसे लगता है कि हाँ आपका काम हम करा सकते हैं, देन डेफिनेटली आई टॉक टू यू, आई स्पीक टू यू। मैं गूगल मीट पर आपसे बात कर लूँगा इंडियन वर्किंग आवर्स के हिसाब से। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, जब मैं आपको बोल रहा हूँ 10 AM to 6 PM, मेरा मतलब है भारत का 10 बजे से 6 बजे के बीच में, राइट। आपको पता है गल्फ और इंडिया में लगभग 1.5 घंटे का अंतर है, राइट। तो पहला डेजिग्नेशन आप लोग समझ गए दोस्तों, जो कि है लॉन्ड्री वर्कर्स का। यहाँ पे एज अ कपल भी आप माइग्रेट कर सकते हैं, या कोई सिस्टर हमारी जाना चाहती है या कोई हमारा भाई जाना चाहता है, वो भी जा सकता है, राइट। कुछ डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है, 22 से लेके 60 साल तक के लोग, 60 ईयर्स, आप देख लीजिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, आप इसमें जा सकते हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्रोएशिया के लिए एज सच मेडिकल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बट अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हम किसी को भेज रहे हैं जिसकी एज 40 प्लस है, या मान लीजिए 30 प्लस भी है और लेट्स से 20 प्लस भी है, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एंश्योर कि वो कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है। जहाँ पर आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या फिजिकली फिट है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें महसूस नहीं होता है और कोई हो सकता है बीमारी जो है अंदर डेवलप हो रही हो, तो अच्छा है अगर समय रहते ही हमें पता पड़ जाए, तो फिर या तो आप उसको जो है उसका क्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या फिर अगर कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी है तो फिर हम आपके प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देंगे, राइट। और आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं अगर आपने पहले अपना मेडिकल जो है चेक करा लिया। लॉन्ड्री वर्कर्स के लिए एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 22 to 60 ईयर्स। यहाँ पर हमें बेसिक इंग्लिश चाहिए होगा, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कपल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अकोमोडेशन आपका फ्री है, ड्यूटी मील्स आपका फ्री है, राइट। और अर्निंग मैंने आपको बता दिया, अप्रॉक्स 850 यूरोज या उससे ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज हाउस पेंटर्स। दोस्तों, मैं हाउस पेंटर्स चाहिए। सैलरी जो यहाँ पर ऑफर हो रही है पेंटर्स को वो है 1000 यूरोज प्लस ओवर टाइम। एज पेंटर्स का हम लोग जो एक्सेप्ट करेंगे वो है 22 से 45 ईयर्स।
बेसिक इंग्लिश चाहिए होगा। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर फ्री है, 7 to 9 आवर्स का ड्यूटी रहेगा। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, फिर भी समझना है तो हमेशा बोलता हूँ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को आप कॉल कर लें, राइट। कुछ और मैंने आपको बोला था स्किल्ड कैटेगरीज आपको बताऊंगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी वैकेंसी जिसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज साथ बने रहें। अब आ जाते हैं थोड़ा स्किल्ड कैटेगरीज की तरफ। दोस्तों हमें क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, हमें कारपेंटर्स चाहिए, हमें आर्मरर्स चाहिए और डीजल मैकेनिक्स चाहिए। इज दैट क्लियर? सैलरीज इन डेजिग्नेशंस में कितने से कितना ऑफर हो रहा है? लगभग 700 से 900 यूरो, 700 से 900 यूरोज आपको मिल रहा है। ड्यूटी मील्स आपको मिलेगा और अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? 8 आवर्स की ड्यूटी की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मील्स के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहता है, या तो आपको मील्स कूपन मिलते हैं या आपको मैस मिलता है, राइट। नाउ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो डेजिग्नेशंस मैंने आपको बताया, क्रेन ऑपरेटर, कारपेंटर, आर्मर और डीजल मैकेनिक, इसमें हमें जेन्युइनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए, राइट। आपको अच्छी तरह से पता है, कुछ दिनों पहले ही जो है हमने एक ब्लॉग डाला था जिसमें एक सरदार जी जो हमारे पंजाब से थे वो फ्लाई किए। ऑसम फीडबैक है, वो भी खुश हैं और एम्प्लॉयर भी खुश है। क्यों? क्योंकि हमने इंश्योर किया था कि उनको ये काम आता हो, राइट। अब इसके अलावा जाते हैं कुछ फ्रेश प्रोफाइल्स की तरफ, कुछ ऐसे कामों की तरफ जहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार हम आपके लिए एक अमेजिंग वैकेंसी लेकर आए हैं दोस्तों, जहाँ पर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है सुपर मार्केट हेल्पर्स का प्रोफाइल। सुपर मार्केट हेल्पर्स में जो सैलरीज हम आपको अश्योर कर रहे हैं वो है 1000 यूरोज प्लस ओवर टाइम। 22 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। ध्यान रहे मेल्स फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 6 डेज ड्यूटी है, 7 to 8 आवर्स आपको काम करना होगा, यानी कि हफ्ते में आपको एक छुट्टी दिया जाएगा। रहना आपको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरली आप ओवर टाइम करेंगे तो आप जो है बाकी के अपने एक्सपेंसेस भी जो है वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा हमेशा हमारे पास जो है आपको पता है डिलीवरी की वैकेंसी चलती रहती है। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास डिलीवरी के। देखिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ तो ऑफकोर्स वोल्ट होता है या कोई बड़ा ब्रांड होता है जो कि पैन यूरोप होता है, राइट, जिनकी एप्स हैं। बट आपको पता है कि हमेशा एक लोकल वेंडर होता है जिसके अंडर कैंडिडेट जाकर काम करते हैं, राइट, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ। कोई भी कंफ्यूजन है वर्किंग आवर्स में हमारी टीम आपको बता देगी, राइट। और डिलीवरी में हम लोग आपको सभी तरह के फॉर्मेट्स दे रहे हैं कि या तो आप हमसे ही रहना खाने का अरेंजमेंट ले लीजिए, टैक्सेस भी हमसे दिलवा दीजिए और सैलरी डिडक्शन करके आपको दे दिया जाएगा। दूसरा ये है कि सब कुछ आप खुद मैनेज कर लीजिए, अब जैसा चाहें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा की तरह जेन्युइनली प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आपको भेजा जाएगा। हर चीज़ आपको क्लियरली बताई जाएगी, क्योंकि इस ब्लॉग को शेयर करने से पहले आप ये समझ लें कि 100 के आसपास कैंडिडेट, लाइक अराउंड 100 कैंडिडेट्स आज के डेट में हमारे काम कर रहे हैं क्रोएशिया के अंदर दोस्तों, राइट। हर किसी का मैं ब्लॉग बना के शेयर नहीं कर पाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे कैंडिडेट्स के हम लोग सिर्फ इमेजेस शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर कि भाई इनका वीज़ा हो गया, इनका फ्लाइट हो गया। आपको समझ आ गया कि क्रोएशिया की बहुत सारी वैकेंसीज अभी हमारे पास चल रही हैं, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिव है क्रोएशिया में, कहीं से कहीं तक कुछ नेगेटिव नहीं है। आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन की और भी बहुत सारी ओपनिंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ और ऐसी ओपनिंग्स हैं जिसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आपको पता होगा कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें टीटीआर चाहिए होता है, मतलब पहले से अप्रूवल चाहिए होता है एम्प्लॉयर को। तो टीटीआर का हम लोग वेट कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह के लिए। इससे पहले भी हमने टैक्सी ड्राइवर का एक बार प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ उसमें इश्यूज आए थे। ये बात है आज से 1 साल पहले की। बट अगेन लकीली इस बार जो है हम लोग इंश्योर करके चल रहे हैं कि जब टैक्सी ड्राइवर का प्रोजेक्ट हम लोग आपके साथ शेयर करें तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस बार हम लोग पहले से ही अच्छा सा होमवर्क करके चल रहे हैं, राइट। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ क्रोएशिया के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर की वैकेंसीज है वो भी शेयर करूंगा। फिलहाल डिलीवरी की वैकेंसीज हैं फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, सुपर मार्केट में हेल्पर्स की वैकेंसीज हैं, राइट। और मैंने आपको बता दिया अधिकतर वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे मेल्स फीमेल जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन की वैकेंसीज मैंने आपको बताई है दोस्तों, वहाँ पर हमें स्किल्ड कैंडिडेट चाहिए होंगे, स्पेशली क्रेन ऑपरेटर्स, कारपेंटर्स, आर्मरर्स और डीजल मैकेनिक। अगर आपने गल्फ में काम किया है या इंडिया में किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है, आपके पास 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपका सिलेक्शन जो है शॉर्ट हो जाता है, राइट। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM। ध्यान रहे दोस्तों, कॉन्ट्रामेंटर्स एक भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड एजेंसी है और आप अभी हमारा ऑफिशियल ब्लॉग देख रहे हैं, राइट। यूट्यूब हमारे लिए एक माध्यम है आप तक अपनी बात पहुंचाने का, राइट। दोस्तों इस ब्लॉग को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखिए मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्लॉगर्स या सो कॉल्ड जो कि नए नए ब्लॉगर्स से अभी कंसल्टेंट बने हैं या फिर नए नए उन्होंने स्टार्ट किया है इस काम को, राइट, अपने घर से ही कर रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो बना के कर रहे हैं। ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है और कैंडिडेट्स को गुमराह करने के लिए किसी ने एजुकेशन के नाम से कर रहा है, कोई किसी टूर एंड ट्रेवल के नाम से कर रहा है। जबकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि भारत से अगर विदेश किसी को नौकरी पर
भेजना है या कोई कैंडिडेट जाना चाहता है तो अपना ध्यान रखना है कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही आप जाएं। ध्यान रहे अपने एजेंट से हमेशा पूछें क्या आप विदेश मंत्रालय से अप्रूव्ड एजेंट हैं, क्या लाइसेंस एजेंट हैं। अगर नहीं तो फिर आप रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। सिंपली हो सकता है आपका काम हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना हो, राइट। और ये भी हो सकता है कि अगर हो जाए तो वहाँ जाकर कोई दिक्कत आए तो फिर आपको हेल्प ना मिल पाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स को देख रहा हूँ जिनकी कुछ खास आते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, मीन्स जिन कैंडिडेट का उन्होंने प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया है उनके कॉन्टैक्ट में आने की वो इंटेंशनली कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा बनते हैं वो, राइट। मतलब जब वो ब्लॉग शेयर करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि हाँ जी आपने कब अप्लाई किया था, अच्छा तो आपका 3 महीने में आ जाना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट से ही पूछ लीजिए लाइक हु आर यू, व्हाई आर यू गिविंग दिस एडवाइस। आपको एक बात समझना है दोस्तों, ये लोग फ्री का एडवाइस आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं, एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी होती है, इसको बोलते हैं टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए इनके पास डायरेक्टली तो कोई जाता नहीं है फाइल लेकर, राइट, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। किसी को 6 महीने हुए, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ। आपको पता है हमारा ये 14th ईयर चल रहा है, राइट। इंटरनेट पर हम लोग बहुत बाद में एक्टिव हुए। इनफैक्ट आप कह लें कि लॉकडाउन के बाद ही हमने रेगुलर ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। जो लोग पहले समय जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को हमने 5 साल पहले मेंटर किया था, किसी को 8 साल पहले मेंटर किया था। तो एक बात आपको समझना है दोस्तों, वे लोग जो कि यूट्यूब पर आकर हर दिन क्रोशिया का या माल्टा का ब्लॉग बना रहे हैं, ये लोग एक स्ट्रैटेजी के साथ इसको कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, हर ब्लॉग में आपको बोलेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना आपके साथ धोखा हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना धोखा हो जाएगा। बस आपको एक बात नहीं बताएंगे, वो क्या कि वो खुद लाइसेंस होल्डर नहीं है, खुद उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, खुद उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, राइट। ये नहीं बताएंगे। दूसरा बात, एक और माइंड सेट है इसके पीछे, एक और इनका इरादा है जो आपको समझना है, वो ये कि नेचुरली वे लोग जो कि इनकी बातों को सुनते हैं वो कौन से कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी फाइल को लगा रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, नेचुरली किसी कैंडिडेट का 3rd मंथ चल रहा है, किसी कैंडिडेट का मान लो 4th मंथ चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है। अब वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से पूछता है, अच्छा भैया मैंने किसी एजेंसी का अपना फाइल लगाया था, 4था महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है, क्या करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, धीरे धीरे वो कैंडिडेट्स भी इनके पास आने लग जाते हैं और फिर ये क्या बोलेंगे आपको, मेरे पास काम आया है इमरजेंसी वाला, हम जल्दी आपको दे देंगे। देखो दोस्तों, बड़ा कॉमन सेंस ही बात है, अगर आपका एम्प्लॉयर ज़ग्रेब का है, स्प्लिट का है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे हैं तो देखिए जो भी प्रोसेस का एक एवरेज टाइम है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अगर 2023 में मान लीजिए वहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, प्रोसेस डिले हुआ था, तो वो सभी के साथ हुआ था, राइट। और जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है जिसमें टीटीआर नहीं चाहिए होता है, तो हर कोई एजेंट जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम जल्दी ही कर देता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपना कंसल्टेंट चुनने से पहले रिसर्च कर लें और उसके बाद अपने कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, राइट। क्योंकि विदेशी धरती पे लैंड करा देना ही मकसद नहीं होता है दोस्तों, राइट। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो और आप जो है भारत में रेमिटेंसेस भेजें, अपने घर वालों को पैसे भेजें, खुद आप जो है आर्थिक तौर पर सक्षम बने, ठीक है। और हमारा भी नाम होगा और हमें आपके रेफरेंस और भी कैंडिडेट मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। सो प्लीज़ बी केयरफुल दोस्तों। बहुत सारे लोग जो कि फ्री का ज्ञान देने के चक्कर में आपको लपेटना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे आपको लगता है ये सही बात कर रहा है, फिर आप क्या करते हैं, आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है उससे आपका विश्वास उठ जाता है। मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों जिनका प्रोसेस मेरे पास चल रहा था। वर्क परमिट आने से पहले कोई कैंडिडेट अपना पासपोर्ट हमसे लेकर गया एक्सक्यूज बनाकर, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो एक्सक्यूज बनाकर गया कि मुझे पीसीसी रिन्यू कराना है, पासपोर्ट दे दीजिए, और वो निकल गए हैं कहाँ, सर्बिया निकल गए, ऐसे ऐसे देशों में निकल गए। मतलब जिनका अगर आप क्रोशिया से कंपैरिजन करें तो वो कहीं नहीं टिकते। नो डाउट लोग गल्फ भी जा रहे हैं, नो डाउट लोग सर्बिया भी जाएंगे, अर्मीनिया भी जाएंगे। कोई भी देश जो है अच्छा बुरा नहीं होता, हर कंट्री का जो अपना प्लस माइनस होता है। बट आप एक बार सोचिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग गलत यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे थे जिनका सिर्फ यही काम था कि दूसरे के प्रोसेस में टांग अड़ाना। खुद उनसे काम नहीं हो रहा है, खुद उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, खुद वो ऑथराइज नहीं है। सिर्फ एक काम वो कर सकते हैं कि आप फ्री का ज्ञान फैल सकते हैं। और अच्छा खासा जो आपका काम हो रहा होता है ना दोस्तों, वो कई बार नहीं होता है क्योंकि आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट पे, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। और देखिए जहाँ तक बात रही कॉन्ट्रावेंटर्स की दोस्तों, ना सिर्फ क्रोशिया, अभी देखिए माल्टा को लेकर यूट्यूबर्स ने क्या टन्स ऑफ यूजलेस कंटेंट भरा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। अब माल्टा में ये हो गया है, ये चेंज हो गया है। हम आपको वीज़ा दिखाने जा रहे हैं और उनके टेस्टिमोनियल्स भी दिखाएंगे। इसी मंथ स्टैंप हुए हमारे वीज़ाज, 2 से ढाई महीने में हमने उनको प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर्स दे दिए। कुछ ही दिनों में उनके वीज़ा स्टैंप हो गए। एम्प्लॉयर अगर आपका अच्छा है, कैंडिडेट का प्रोफाइल अच्छा है, आपका एजेंट रजिस्टर्ड एजेंट है, पेपर वर्क ढंग से किया जाता है तो वीज़ा मिलता है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई भी शेंगन कंट्री हो, किसी भी देश में जो है माइग्रेशन पे बैन नहीं हुआ है। सिर्फ क्राइटेरियाज में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। सो होप इट हेल्प्स। इस तरीके के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।